नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने संगम में लगाई डुबकी, कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर मुहर। महाकुंभ नगर में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ ही मंत्रियों ने भी स्नान किया। मुख्यमंत्री ने संगम स्नान को भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये स्नान आत्मिक शांति, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का संदेश देता है। त्रिवेणी संगम का स्नान केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि समग्र लोक कल्याण का आह्वान है। महाकुंभ 2025 के इस दिव्य आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। ये स्नान धर्म, संस्कृति और आस्था का संदेश देता है। ये न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि लोक कल्याण और आत्मशुद्धि का पवित्र आह्वान भी है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने सबसे पहले अरल स्थित त्रिवेणी संकुल में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात मोटर बोट के माध्यम से संगम पहुंचकर विधिवत मंत्रोच्चारण और हवन के साथ स्नान संपन्न किया। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल और अनिल राजभर सहित सभी 21 मंत्री और बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्रियों ने विधिवत संगम में स्नान और पूजन किया। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। महाकुंभ में बुधवार को ही योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल, संगम के पास एरल में भी एक समांतर पुल को मंजूरी दी गई। वाराणसी प्रयागराज समेत 7 जिलों को मिलकर धार्मिक क्षेत्र बनेगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास। प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र का गठन, गंगा एक्सप्रेस का विस्तार मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई अहम प्रस्तावों और विकास की योजनाओं पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन, वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक, तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट से, चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए
यहाँ से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेपापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने मंत्री परिषद के सभी साथियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कहाँ गए भाई राजभर जी और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज, कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं? इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये प्रभु की ही कृपा है। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहाँ पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको, जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।